आलेखीय विधि। जब युगपत समीकरण का आलेख खींचा जाता है तो यह आलेख जिस बिंदु पर कटती है, अभी इसको समझ में नहीं आएगा, कोची कोची लिख दिए, परिभाषा लिखे हैं, कोची कोची लिख दिए, पता नहीं चल रहा होगा। आलेख कैसे खींचते हैं ऐसे समझो है। आप लोग को पता है कि दो एगो ऐसे है, समझो सीधा होना। समझिएगा, नियामक इसको मूल बिंदु नियामक ज्यामिति में पढ़ाएंगे ढंग से। अभी खाली थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन कर देते हैं, बाकी इसको नियामक ज्यामिति अभी देखिए आपको नियामक ज्यामिति पढ़ना है, ओकरा में पूरा पढ़ाएंगे। फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट बता देते हैं। मूल बिंदु को ओ से सूचित करते हैं। आई एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष को भुज बोलते हैं। इधर एक्स डैश है, बाई होता है, बाई डैश होता है। नियामक ज्यामिति नहीं पढ़ना है, नियामक ज्यामिति पढ़ना है, अभी उसको बताएंगे। तो एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं ननू? भुज, भुज बोलते हैं एक्स अक्ष को। ये पूरा को क्या बोलते हैं? भुज। अब बाई अक्ष को कोटि बोलते हैं, कोटि। ये पढ़ना है नियामक ज्यामिति में। अभी समझाते, 9th में जो पढ़ा उसको पता है, पढ़ाए हैं सब चीज। इधर देखिए, ई दूरी ऋणात्मक होता है कि धनात्मक? धनात्मक। धनात्मक होता है ना। ऐसे यहाँ एक आई बराबर बराबर दूरी पर 2 3 4 5 ऊपर धनात्मक कि ऋणात्मक? 1 2 3 4 5। आपके ग्राफ कॉपी में ऐसा बनल रहता है, ग्राफ कॉपी में ऐसे बना हुआ रहेगा है, ऐसे ऐसे बना रहता है। अब बीच में फिर पतला पतला लाइन रहता है ना। तो बीच में 10 घर रहता है, 10 घर बराबर एक घर मानते हैं। बीच में 10 घर बराबर एक घर माना जाता है। ज़्यादा बड़ा ग्राफ होता है तो 5 घर बराबर एक घर मानते हैं। तो ये समझ लीजिए कि 10 घर बराबर एक घर है, ऐसे है, ऐसे ऐसे लाइन है बना हुआ, ऐसे ऐसे लाइन बना हुआ है। हम इसको खाली सादा कॉपी इसलिए से बना रहे हैं। इधर -1, -1, -2, -3, -4, -5। यहाँ भी नीचे -1, -2, -3, -4, -5 है ना। इसको मूल बिंदु बोलते हैं। अक्षों के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। एक्स अक्ष, बाई अक्ष, अक्षों के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। हाँ, कटान बिंदु नियामक ज्यामिति में सब परिभाषा लिखा देंगे किसको क्या बोलते हैं। इधर फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड, अब क्वाड्रेंट मतलब होता है नियामक। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है? चतुर्थांश, ऐसे बोलते हैं उसको, चतुर्थांश। ऐसे एक्स अक्ष और बाई अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु बोलते हैं। और किसी तल में एक्स अक्ष और बाई अक्ष 4 भाग में बांटता है। किसी तल को एक्स अक्ष और बाई अक्ष मिलकर के 4 भाग, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग में बांटता है। 4 बराबर भाग में बांट देता है, बात समझ आया ना। तो इसको फर्स्ट चतुर्थांश, चतुर्थांश मतलब ये चौथा अंश है, पूरा का ही चौथा अंश। ये भी चौथा अंश, ये भी चौथा अंश, ये भी चौथा अंश, तो पूरा का चौथा अंश है। 4 भाग है, ये कई अंश हुआ? चौथा अंश है नहीं है। पूछेंगे नौका कैमा अंश है? चौथा अंश है, क्योंकि 3 गो तो इधर है, एगो ही है।
ये कैमा अंश है, 3 गो एने है, एगो चौथा अंश, तो इसको चतुर्थांश बोलते हैं। ऐसे क्वाड्रेंट बोला जाता है, QUARDENT होता है शायद। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, हिंदी में प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। अब प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है, बोले कैसे? देखिए, धनात्मक x अक्ष और धनात्मक y अक्ष, तो धनात्मक x अक्ष और धनात्मक y अक्ष के बीच है कि नहीं? तो दोनों प्लस प्लस। अब पहले x अक्ष को लिखते हैं, y अक्ष को नहीं, पहले x अक्ष को तब y अक्ष को। प्रथम चतुर्थांश और दूसरा चतुर्थांश, यूँ लिख दियो, ले द्वितीय चतुर्थांश। इसमें देखो x अक्ष माइनस ऋणात्मक x अक्ष धनात्मक y अक्ष के बीच की दूरी को सेकेंड चतुर्थांश कहते हैं। द्वितीय चतुर्थांश ऐसे याद रखना, अभी समझने के लिए। धनात्मक x अक्ष धनात्मक y अक्ष के बीच की दूरी को प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। कोई दिक्कत? और फिर धनात्मक ऋणात्मक x अक्ष, ऋणात्मक x अक्ष और धनात्मक y अक्ष के बीच के दूरी को द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं। और ऋणात्मक x अक्ष, पहले x अक्ष तब y अक्ष, ऋणात्मक x अक्ष और ऋणात्मक y अक्ष के बीच के दूरी को थर्ड क्वाड्रेंट यानी तृतीय चतुर्थांश, तृतीय ऐसे लिखा था। तृतीय चतुर्थांश। धनात्मक x अक्ष और ऋणात्मक y अक्ष के बीच के दूरी को चतुर्थांश कहते हैं। बात समझा क्या होगा? याद रखेंगे। अब कोई पूछेगा इसको इंग्लिश में, चतुर्थांश कोई नहीं पूछेगा, पढ़े कम पढ़े 10वां में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है ऐसे बोलेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थर्ड में क्या होता है, फोर्थ में क्या होता है ऐसे। तब फर्स्ट में प्लस प्लस, क्यों? क्योंकि प्रथम चतुर्थांश धनात्मक x अक्ष धनात्मक y अक्ष के बीच की दूरी होता है, तो दोनों धनात्मक नहीं, ऐसे लिख सकते हैं। देखो, एगो x अक्ष y अक्ष, x अक्ष धनात्मक प्लस y अक्ष भी प्लस 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 होता है कि नहीं होता? बोलेगा सेकेंड क्वाड्रेंट यानी दूसरा में x अक्ष धनात्मक, पहले x तब y, x धनात्मक है कि ऋणात्मक? ऋणात्मक है। अब y धनात्मक तो माइनस प्लस, पहले x तब y। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? तो माइनस प्लस, और थर्ड में पहले x तब y। तो देखो, धनात्मक की ऋणात्मक? ऋणात्मक। अब y भी ऋणात्मक, तो माइनस माइनस दोनों माइनस माइनस होता है। और चतुर्थ में x पहले देखिए, पहले x तब y, x है प्लस धनात्मक और ऋणात्मक, तो प्लस माइनस। समझ में आ गया बात यहाँ तक? तो कोई पूछ देगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, अभी नियामक ज्यामिति पढ़ाएंगे तब ये सब बढ़िया से डिटेल्स दिखाएंगे भी इसको, नियामक किसको कहते हैं, सब चीज़ बताएंगे नियामक ज्यामिति में। तो बताओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस, फोर्थ में प्लस माइनस। उल्टा, यहाँ प्लस प्लस, यहाँ माइनस प्लस, यहाँ प्लस प्लस, कोना कोने देखिए सम्मुख, ये प्लस प्लस तो ये माइनस माइनस, ये माइनस प्लस तो ये प्लस माइनस, है ना उल्टा। ध्यान रखें खाली कि प्रथम फर्स्ट कहेंगे केकरा, एकरा नहीं, धनात्मक x अक्ष धनात्मक y अक्ष के बीच के दूरी को प्रथम चतुर्थांश। बात समझ में आया?
द्वितीय अब कहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता क्या है, तो पूछेगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, तो बोलेंगे धनात्मक एक्स अक्ष और वाई अक्ष किसी तल को, ही तल है पूरा, 4 बराबर भागों में बांटते हैं। अब प्रत्येक को हम चतुर्थांश कहते हैं। प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं ननू? चतुर्थांश कहते हैं। अब बोले तब प्रथम चतुर्थांश क्या है, तो धनात्मक एक्स अक्ष और धनात्मक वाई अक्ष के बीच की दूरी को प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। कैसे पूछेगा, कोई दिक्कत नहीं। बोले द्वितीय चतुर्थांश क्या है, तो कहेंगे ऋणात्मक एक्स अक्ष और धनात्मक वाई अक्ष के बीच की दूरी को द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं। नहीं, इसलिए एगो माइनस प्लस। थर्ड चतुर्थांश किसे कहते हैं? ऐसे इतना नॉलेज करो ना, इतना पूछता ना, खाली जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुछ होता है प्लस माइनस, गलती है। फर्स्ट में प्लस प्लस, सेकंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस प्लस माइनस। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आज एक चीज आप पूछेगा, मान लो बिंदु यहाँ है, तब 22 से समांतर दूरी x नियामक। अब समझिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। देखो मान लो बिंदु यहाँ है, तब 22 से दूरी, जब भी नापेंगे दूरी नापेंगे 22 से, 22 से दूरी x नियामक। देखो यहाँ कोई बिंदु डालेंगे 3 पर, तब 22 वाई अक्ष से कितना दूर है? 3 दूरी है। वाई अक्ष से कितना दूरी है? 3। तो इसको x नियामक बोलते हैं, यानी x बराबर 3। 22 से दूरी x नियामक। बात समझ आया? इसे हम क्या बोलते हैं बुआ? x बराबर 3, x बराबर 3, y बराबर 4। तो x बराबर 3, x अक्ष ढूंढते हैं। x अक्ष 3 यहाँ होगा, y बराबर 4, y यहाँ होगा। ऐसे ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? यानी जब x नियामक बोले तब y अक्ष से समांतर दूरी, लंबवत दूरी या समांतर दूरी, देखिए 22 से लंबवत दूरी x नियामक कहलाता है। x नियामक 22 से कितना दूरी? 3। अब y नियामक तो x से दूरी होगा। देखिए y नियामक y बराबर 4, तो x से कितना दूरी है? 4। x से कितना दूरी है? समझ में आया कि नहीं आया? तो x नियामक 22 से दूरी, x नियामक 22 से दूरी, y नियामक x से दूरी। देखिए x अक्ष यहाँ है, कितना दूर पर है ना? उल्टा x नियामक पूछे तो 22 से दूरी, y नियामक पूछे तो x अक्ष से दूरी। बस समझ आया ना? फिर ऋणात्मक पूछेगा, x बराबर -3, तो 22 से दूरी -3, y बराबर -4, x से दूरी। बात समझ में आ गया होगा? जरूर थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि x नियामक तो y अक्ष से दूरी, y नियामक तो x अक्ष से दूरी। बात समझ में आया कि नहीं आया? x से दूरी अगर ऐसे लिख देगा है कजूपरी, देखिए 0 और 4, 0 4, इसका मतलब समझिए पहले x का मान है तब y का मान है। आया बात समझ में? तो x का मान 0, तो x नियामक 22 से दूरी, 22 से दूरी, पहले x है तो 22 से दूरी 0, पता तो 22 से दूरी जी रह जाएगा 0। 22 से दूरी, 22 से दूरी नहीं जाना चाहिए क्योंकि पहला x है, तो x तो नहीं जाएगा, तो 0 0 जी रह जाएगा। और y 4 है तो x से दूरी, y 4 यहाँ। बात समझ में आएगा कि नहीं आएगा? और जब कभी ऐसा लिखा रहे तो पहले x का मान समझेंगे, बाद में y का मान समझेंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? जैसे पहले x तब y, यहाँ भी पहले x तब y। बात समझ आ गया? x दूरी तो 22 से दूरी देखेंगे, x बराबर 0, तो 22 से कितना दूरी? 0 दूरी। बाई रेखा से कितना दूरी? 0 दूरी, यानी बाई पर रहेगा 0 दूरी। जैसे कि आप कोचिंग में है अभी, तो कोचिंग से कितना दूरी पर है? 0। कोचिंग में तो है। घर से कितना दूरी पर है? घर से दूरी पर है, घर से दूरी पर है। तो कोचिंग का नाम मान पूछे, x का मान पूछे, तब 22 से दूरी। जैसे हम कोचिंग में पूछेंगे कोचिंग से कितना दूरी, तो घर से ना पे में अपन, घर में तो हक ही नहीं, तो कोचिंग में है। अगर पूछेंगे घर में भी तुम, तो कितना, घर में भी तुम हो तो कोचिंग से कितना दूरी? घर में भी तुम हो तो कोचिंग से दूर पर हो। x पर है तो 22 से दूर पर है, y पर है तो x से दूर पर रहेगा। आप घर पर है तो कोचिंग से दूरी में है कि नहीं है? आप कोचिंग में है तो घर से दूरी पर है। बात समझ आया कि नहीं? उल्टा, या फिर उल्टा थोड़ा सा दिमाग लगता है। अगर x पूछे तो 22 से दूरी, आप कोचिंग में है तो घर से दूरी है, घर से दूर है।
आप घर में रहिए तो कोचिंग से दूर रहिए, उल्टी रहिएगा कि नहीं रहिएगा? आपको लगा इससे कैसे, हम घर में रहेंगे तो घर से दूरी, कोचिंग से दूरी नहीं, घर में रहिए तो ऐसे पूछे घर में है, घर से कितना दूरी, आप घर में हैं तो पूछे घर से कितना दूर पर है, 0। आप कोचिंग से कितना दूर पर है, तो नापेंगे तो ना बताएंगे, ऐसे थोड़ी बताएंगे। यहाँ पे तो नाप के लिखा रहता है 1 2 3 4 5 ऐसे, है ना? तो जब कभी एक्स अक्ष, एक्स नियामक तो बाई से दूरी, बाई नियामक तो एक्स अक्ष से दूरी, समझ में आ गया होगा, दिमाग में घुस गया होगा अब इतना चीज नहीं घुसा? तो बाई अक्ष ऐसे लिख सकते, ऐसे नहीं बोलोगे इतना समझ में आ गया ना, अब बन जाएगा, इतना से बन जाएगा, इतना चीज समझ में आने से बन जाएगा आपको, आप चाहे तो इतना नोट कर सकते हैं, नोट करिए। एक क्वेश्चन एग्जांपल दे रहे हैं, आप समझिएगा इसको मन से। इससे 3.1 बनेगा, 3.1 बनेगा 2x प्लस 3y बराबर में x माइनस y बराबर 1 को ग्राफीय विधि से हल कर। देखिए तो इसमें 2 गो समीकरण है, 2x प्लस 3y बराबर में समीकरण एगो है x माइनस y बराबर 1 समीकरण, इसमें अलगे अलगे चलेंगे, समीकरण 1 से अलगे हल करेंगे और 2 अलगे हल करेंगे। देखिए समीकरण 1 से, 1 में क्या देखो तो 2x प्लस 3y बराबर 12। अब इसको की करेंगे, 2x बराबर 12 माइनस 3y नहीं, x बराबर कल बताए थे, इसको थोड़ा सा हिंट किए थे, x बराबर 12 माइनस 3y बटा में 2। x का मान इतना आया, x का मान इतना आया, तब y का मान रखें। अब y का मान अपन मन से रखते हैं कुछ भी, लेकिन y का मान छोटा रखें ताकि आसान आंसर आए, जल्दी आंसर आए। अब y का मान अपन मन से रखेंगे तो x का मान अपने आ जाएगा। अब ऐसा मान रखेंगे कि y भी 0 आ जाए, x भी 0 आ जाए, तब ग्राफ अच्छा बनता है, वैसे में आसान होगा। देखो कैसे आएगा, तो y बराबर सबसे पहले y बराबर क्या रखें, छोटा मान क्या रखें बोलो, 0, सबसे छोटा तो 0 है, और ऐसे छोटा -1 -2 जितना ले सकें, लेकिन y बराबर क्या रखें हम, 0। तो देखो y अपन मन से कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन छोटा मान रखते हैं। y का मान काहे रखे, क्योंकि x सही है, यहाँ y का मान आ जाएगा, कुछ होते ही सॉल्व हो जाएगा नहीं। तो y x बराबर देखो क्या आएगा अभी, 12 माइनस 3y बटा में 2। तो y बराबर तो 0 रखें, तो x बराबर 12 माइनस 3 गुना 0 बटा में 2, x बराबर 12 माइनस 0 बटा में 2, x बराबर 12 बटा 2, x बराबर 6, कट जाएगा 6 बार। देखो जब y बराबर 0 तो x बराबर क्या है, 6 है। अब हमको x बराबर 0 लाना है, x बराबर 0 आना चाहिए। ऐसे देखिए है, समझो, जब y बराबर 0 तो ऐसा मान रखिए कि x भी 0 आ जाए, सोच के डायरेक्ट देखिए कैसे थे, अभी समझे। y बराबर 1 भी रख सकते अपने मर्जी से, y बराबर 2 भी रख सकते अपने मर्जी से, y बराबर 3 भी रख सकते अपने मर्जी से, और तब तक रखते हैं जब तक 0 नहीं आ जाए। आया बात समझ में? हम लोग डायरेक्ट सोचेंगे, अब उतना रखेंगे तो उतना रखेंगे तो बाप रे सोल्यूशन करते करते परेशान हो जाए। नहीं, x बराबर 0 कैसे आगे, डायरेक्ट सोचो। देखो है यहाँ y बराबर 0 रखे तो x बराबर 6 आ गया। अब कम से कम इसमें 2 सोल्यूशन जरूर करते हैं, एगो से नहीं काम चलता, 2 गो ज्यादा 4 गो 5 गो 6 गो कई कैसे देखो ऐसे ऐसे। y बराबर 1 रख लिए, मान लीजिए y बराबर 1, तो देखो तो x बराबर क्या आ जाएगा जी, देखिए तो x बराबर 12 माइनस 3y बराबर 2, यही ना है, 12 माइनस 3y बराबर में 2। आई ध्यान रखेंगे कि ऐसा मान रखें कि पॉइंट में नहीं आए, पॉइंट में आ जाएगा तो लफड़ा कर देगा, पॉइंट में नहीं आवे। तो देखिए ना समझावे,
तो x बराबर 12 माइनस बाई का 1 रखें तो गुना में 1 बटा में 2, x बराबर 12 माइनस 3 बटा में 2, x बराबर 9 बटा में 2। देखो पॉइंट में आ जाएगा, x बराबर 1 नहीं रखेंगे पॉइंट में आ जाता है, पॉइंट बन जाएगा ऐसा बात नहीं, लेकिन दिमाग थोड़ा सा परेशानी कर देगा। पॉइंट से बचिए, पॉइंट से बचिए, रूट से बचिए, बटा से बचिए, ग्राफ में ज़्यादा आसान रहेगा। तो इसको माने नहीं रखो, हटा छोटा तो हट दो, 2 रख के देख, 2 बाई बराबर क्या रखें 2 रखते हैं, बाई बराबर 2 रख देते हैं। तो देखो बाई बराबर 2, एक्स बराबर 12 माइनस 3 बाई 12 माइनस 3 बाई बटा में 2। देखो x बराबर 12 माइनस 3 गुना 2 बटा में बाई के बदले 2 रखे थे अपने मन से, कुछ भी रख सकते हैं। x बराबर 12 माइनस 6 बटा 2, x बराबर 6 बटा 2 यानी 3, x बराबर 3। देखो तो बाई बराबर 2 रखे तो x बराबर 3 आया, यानी बाई का मान बढ़ा रहे हैं तो x का मान घट रहा है, ठीक है ना। बाई यहाँ 0 था तो x का मान 6 आया, अभी बढ़ा के रखे 2 तो 3 आया, अभी 4 रखेंगे तो बाई हो सकता है 0 आ जाए x। ऐसे तो डायरेक्ट सोचेंगे। देखो बाई बराबर 4 रखे तो 4 तिया 12 में 12 आ गया 0, 0 बटा 2 0, ऐसे सोचेंगे डायरेक्ट। अब आपसे हम डायरेक्ट पूछते ही नहीं बनाते, डायरेक्ट पूछते जब बनाए डायरेक्ट पूछते, बोलो बाई का मान क्या रखें कि x बराबर 0 4, बाई 4 रखेंगे तो 4 तिया 12, 12 में 12 गया 0 2, ऐसे यहाँ पे चेक कर लेंगे। अगर 1 रखेंगे तो 9 नहीं आएगा 0, 2 रखेंगे 3 दूनी 6 नहीं आएगा 0, 3 रखेंगे 3 तिया 9 नहीं आएगा 0, 4 रखेंगे 4 तिया 12, 12 में 12 0 0 4, बाई बराबर 4 रखेंगे, यही सोच लेंगे डायरेक्ट। नहीं तब बाई बराबर क्या रखे नो 4, 0 आ जाए ना तो बढ़िया, बाई बराबर 0 तो x भी 0 आ जाए तो बहुत बढ़िया रहता है, x भी 0 आ जाए बहुत बढ़िया रहता है। तो x बराबर क्या है देखिए तो 12 माइनस 3 बाई बटा में x बराबर 12 माइनस 3 गुना 4 बटा में 2, x बराबर 12 माइनस 12 बटा 2, x बराबर 0 बटा 2, x बराबर 0 आया नहीं, यानी बाई भी 0 हो गया x भी 0 हो गया, ग्राफ आसान हो जाता है। तो इसको सारणी बना लीजिए, इसको बोला जाता है सारणी, ग्राफ सारणी ऐसे बनाइए। देखिए समीकरण 1 का ग्राफ सारणी, सारणी बना लीजिए x अब i कम से कम 2 को होना चाहिए, यहाँ 3 को होना है 1 2 3। देखिए तो बाई बराबर 0 तो x बराबर क्या है नो 6, 1 कम से कम 2 को रहना चाहिए, कम से कम 2, लेकिन ज्यादा ज्यादा जरूर रख सकते हैं। तब बाई बराबर 2 तो x बराबर 3, 2 को इसमें हमारा काम चल जाएगा, लेकिन अब 0 लाए उबला रखेंगे ज्यादा बढ़िया रहेगा। बाई बराबर 4 x बराबर 0, देखो x बराबर भी 0 बाई बराबर भी 0 आ गया है, ये सारणी बन के तैयार है हमारा। अब समीकरण 2 से भी सारणी बनेगा, एगो नहीं बनेगा। समीकरण 2 से 2 में क्या है देखो तो x माइनस बाई बराबर 1 तो x बराबर 1 प्लस बाई, कोई दिक्कत। अब x का मान आया है यहाँ, तब बाई का मान अपन मन से रखें 1 2 3 4 कुछ, तब बाई बराबर पहले 0 रख लिए तो x बराबर क्या है देखिए तो 1 प्लस बाई, यानी x बराबर 1 प्लस बाई का मान 0 रखें, 0 रखें नो 0 बराबर में 1 आएगा, यानी जब बाई बराबर 0 तो x बराबर 1। अब डायरेक्ट सोचिए कि क्या रखें कि 0 आ जाएगा x भी। देखिए अभी बात समझा, बाई बराबर अगर 1 रखते हैं तब देखिए क्या आता है, तो देखिए क्या आता है x बराबर 1 प्लस बाई, यानी x बराबर 1 प्लस 1, x बराबर 2। और यहाँ देख रहे हैं कि बाई का मान बढ़ाए ना तो x का मान बढ़ गया, तब घटा देंगे, यहाँ 0 रखे थे यहाँ 1 रखे तब माइनस 1 रखें, घटा कर रखें। अभी बाई बराबर माइनस 1 रखते हैं, 0 लाना हमको यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ 0 रखे थे तो 1 आया था, कोई बात नहीं, जब 1 रखे तो आप यहाँ आना चाहिए 0 तो आ गया 2,
तो यहाँ एक नहीं रख करके अब जीरो रखे थे बढ़ाए तब यो बढ़ गया तो घटा देंगे जीरो से -1 रखे तो x बराबर 1 और माइनस बाई यही ना 1 प्लस बाई है तो x बराबर 1 प्लस बाई का मान -1 है ना x बराबर 1 प्लस माइनस माइनस x बराबर देखो 0 आ गया ना। तो इसका भी सारणी बना दीजिए, सारणी बनाइए जी, देखिए तुरंत बनेगा। x बाई का मान 0 तो x का मान 1, बाई का मान 1 तो x का मान 2, बाई का मान -1 और -1 तो x का मान 0। 3 को निकाले हैं, बहुत है, 3 को बहुत है। अब इन्हें ग्राफ नहीं हटेगा, इतना नोट कीजिए, तो ग्राफ बताते हैं। अभी अधूरा है, पूरा नहीं हुआ अभी, तो कुछ नहीं था। अगर आप यहाँ बाई हम कहाँ रखे बताए तो एक्स का मान आया, क्योंकि यहाँ x का मान लाए थे, यहाँ बाई का मान लाएंगे तो यहाँ x बराबर मान रखेंगे, बताएंगे अगला में। तो समीकरण 1 से चले, अब अलगे फिर समीकरण 2 से चले, जी से चले आज सारणी ले आए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मिटाते हैं, सारणी को रखेंगे, बाकी चीज को मिटा के ग्राफ कैसे बनेगा वो समझिए। क्वेश्चन तो यही था, सारणी रखते हैं, सारणी को क्या रखते रखले रहते हैं, बाकी समझो, समझे कुछ नहीं। समीकरण 1 से लाए थे ये सारणी, आई 2 से लाए थे। तब यहाँ पे शॉर्टकट समझ से बढ़िया देखो है, हाथे से बनाते फिगर, ग्राफ है, जी देखो x 6 है, x हाईएस्ट मान कितना है 6, ग्राम 6 है, ये नहीं हाईएस्ट मान 6 है, यानी 6 तक जाएगा, है ना। तो यहाँ कटान बिंदु को तो मूल बिंदु कहते हैं, 0 या ओ है, इसको 0 बोलते हैं, है ना। x अक्ष है, y अक्ष y डैश, कोई दिक्कत नहीं ना। तो 6 तक छोटा छोटा हम रखते हैं, आप लोग 10 घर बराबर, आपका ग्राफ में छोटा कॉपी में 11 घर होगा, बड़ा कॉपी में 16-14 घर होगा, देखिएगा, है ना। तो अट जाएगा, 6 12 घर अट जाएगा। तो यहाँ 1 है, 2 बराबर दूरी में रहता है, 3 बराबर हो नहीं लगो, छोटा बड़ा हो, अच्छा तुम लोग बराबर कर लेना, जी सर कर लेंगे। 4 5 6 तक में मेरा काम हो जाएगा, जी क्योंकि हाईएस्ट मान कितना है 6, यहाँ तो 6 है, ये नहीं है, हाईएस्ट मान 6 है। तो इधरों आप बीच में नहीं भी रख सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। आप देखो है, मिटाते हैं, समझो, बीच में जरूरी नहीं है कि ग्राफ बीच में रहे, समझो। अब कॉपी उतना बड़ा नहीं रहेगा तो बीच में ग्राफ जरूरी है, जैसे देख लेंगे यहाँ 6 माइनस में कि प्लस में, प्लस में, तो देखो ऐसे बना देंगे, ऐसे ले, ऐसा इतने बड़ा इतने छोटा कोई अंतर नहीं पड़ेगा उससे। यहाँ 0 है, क्योंकि यहाँ प्लस में हमको 6 लाना था, नहीं इसको प्लस में 6। अब माइनस वाला का इतना देख, माइनस का सबसे -1, अरे इतनों को रहेगा तो काम चल जाएगा, क्योंकि -1 जब आ जाएगा इतनों से हमारा काम चल जाएगा, नहीं काम चल जाएगा। माइनस हमारा इसी से मतलब है, क्यों नहीं माइनस वाला, माइनस में जितना बड़ा रहता है उतना दूर लेते, ऐसे बराबर नहीं भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तब यहाँ देखें 1 2 3 4 5 6, और ऊपर बाई वाला हाईएस्ट 4 है, बाई वाला हाईएस्ट 4 है, तो ये 4 तक रखते, छोटू रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ 1 2 3 4 5, ज्यादा नहीं रखेंगे तब कोई दिक्कत नहीं होगा। इन्हें तो -1 वहाँ -2, लेकिन इससे हमको मतलब नहीं है, इधरों से नहीं मतलब हमको। -1 -2 -3 -4 -5। आई आपको कॉपिया में ना बाटल है सब, यहाँ 1 10 घर बराबर 1 घर, 10 2 3 ऐसे लिख देंगे, कॉपी में आपका बाटा होगा ग्राफ में, नहीं बाटल। तो देखिए मूल बिंदु 0, आज समीकरण 1 से देखिए x बराबर 6 है,
यानी x का मान 6 है तो बाई से दूरी जी सर बाई अभी बताए थे बाई से दूरी 6 यानी यहाँ यहाँ छो कोई दिक्कत अब बाई बराबर 0 तो कहाँ जाएगा x से दूरी x से दूरी बाई 0 है तो वो ये 0 आ जाएगा x से पर क्योंकि बाई पर आ जाएगा ये। बाई 0 है कहीं नहीं जाएगा अगर एक रहता तो यहाँ जाता 0 है तो मूल बिंदु पर रह जाएगा कोई दिक्कत नहीं। आ दूसरा का देखिए x कितना है नूनू 3 है अब बाई कितना है 2 है देखिए x 3 यहाँ अब बाई 2 यहाँ यानी मिल के आ जाएगा यहाँ देखिए सामने रखते हैं मान यहाँ आई यहाँ इसका बिंदु होगा कि ना होगा 3 और 2 बिंदु इसका यहाँ होगा x 3 तो देखो x से 3 दूरी पर है अब बाई 2 सॉरी x 3 तो बाई से 3 दूरी पर है x 3 तो बाई से 3 दूरी पर है कहीं रहे यहाँ रह सकता था यहाँ रह सकता था कहीं बाई से 3 दूरी रहना है 1 2 3 कहीं रख सकता था अब x बाई बराबर 2 तो x से दूरी 2 यहाँ बिंदु आएगा इसका कोई दिक्कत अब फिर आए हैं x 0 यानी बाई से दूरी है 0 बाई 4 तो बाई x से दूरी 4 यहाँ आ जाएगा पहला का हो गया क्लियर हो गया ना पहला करके तो मिला दीजिए तीनों सिंबल मिला देंगे तीनों मिल जाएगा एकदम बढ़िया से हम टेढ़ा उड़ा बना दिएंगे तो नहीं मिलेगा नहीं तो मिल जाएगा एकदम बढ़िया से देखो मिल गया कि नहीं मिल गया तीनों मिल जाना चाहिए एकदम एगो में तो ये किसका समीकरण है किसका हल है पहला इसका था इसको लिख देंगे ऐसे यानी 2x प्लस 3y बराबर 12 का है 2x प्लस 3y बराबर क्या है यहाँ पे मान पुट कर देंगे इससे ये कौन बिंदु x0 बाई 6 x छो है उल्टी लिख दीजिए x छो बाई 0 यहाँ पे कौन बिंदु x छो बाई 0 ये कौन बिंदु है x 3 बाई 2 ये बिंदु सबका नाम लिख देंगे बिंदु ये बिंदु क्या है x0 बाई 4 ऐसे ये पूरा जो बना ये 2x प्लस 3y बराबर 12 का बना कोई दिक्कत अब इसमें आइए x बाई x का मान बोलिए 1 यानी बाई से दूरी 1 यहाँ बाई 0 तो यहीं रह जाएगा x 2 बाई 1 देखिए तो x 2 यहाँ बाई 1 यहाँ इसका सामने बिंदु पड़ेगा ऐसे यहाँ बिंदु होगा ना अब फिर देखो x0 यानी यहाँ बाई -1 बाई कौन है देखिए ये x बाई x डैश बाई डैश बाई है -1 तो बाई एने जाएगा एने आएगा यहाँ -1 x0 रह जाएगा बाई -1 बात समझ में आया अभी तीनों की मिलाइए देखिए यहाँ मिलेगा गड़बड़ा गलो हमारा टेढ़ा जरिमनी हो गलो लगो ठीक है देखिए मिल गया ना अब मिला ऐसे गड़बड़ मिल गया ये दोनों एक के बिंदु पर मिलना चाहिए ऐसे मिलना चाहिए गड़बड़ा दिया हम टेढ़ा देखिए जो दूरी ज्यादा है जो कम है इसलिए ऐसा हो जाता है और कोई बात नहीं इसलिए ऐसा हो जाता है आइए देखो आपका ग्राफ कॉपी में नया उससे होगा क्योंकि ग्राफ में सब बराबर दूरी पर है हम ले लेते हैं देखो जब कभी ज्यादा लगता है दूरी कभी कम लगता है दूरी इसलिए ऐसा हो जाता है बात समझ आया कि नहीं आया आपको कॉपी में सही बनेगा तो ये किसका बना दूसरा समीकरण का x माइनस बाई बराबर 1 का बना आई बिंदु कौन बिंदु था पहला बिंदु कौन था देखो ये बिंदु जो था 0 और 1 का था नहीं 0 और 1 कहला 0 1 तो ये है ये वाला ये बिंदु था ये बिंदु का नाम दे देंगे 0 1 ओ 1 0 है पहले x का मान 1 था पहले से तो 1 और 0 इसका बिंदु आई बिंदु का मान था 2 1
2 और 1। 0 माइनस अरे इसका मान है 0 माइनस 1। तीनों का नाम दे दिए, आई मिला दिए। यहाँ तो समझ में लो। अब देखो ग्राफीय विधि में क्या, जहाँ पे कटता है वही हल होता है। कहाँ कटा देखो तो, यहाँ कटा है, कटा कि नहीं कटा है? जहाँ कटा है देखिए किसके सामने कटा है, 2 और 3, यानी x का मान 3 है, x y से दूरी यानी x बराबर 3 है। अब y किसके सामने कटा, 2, y बराबर, यही आंसर आएगा, x बराबर 3 और y बराबर 2। जहाँ कटता है दोनों रेखा, ये रेखा यहाँ, आई रेखा यहाँ, जहाँ कटता है कटान बिंदु, देखो परिभाषा क्या लिखा है देखिए, जब युगपत समीकरण को आलेखीय विधि आलेख खींचा जाता है तो यह आलेख जिस बिंदु पर कटती है, इस बिंदु पर कटता है, कटा ये बिंदु पर नहीं, ये सबसे हमको मतलब नहीं है, कटा जहाँ देखेंगे यहाँ कटा, जिस बिंदु पर कटती है तो यह आलेख उस बिंदु का नियामक युगपत समीकरण का हल कर, यही बिंदु पर कटा। इसका नियामक क्या है देखो, x का नियामक 3 है अब y 2 है, तो x बराबर 3 y बराबर 2, यही हल कहलाता है। अब जांच करेंगे सही है कि गलत, जांच कर लेंगे। देखिए इसको मिटावे इसका तो मतलब नहीं है, अभी नहीं ना है, इसका मतलब नहीं है, ये तो आप लिख लिए होंगे। अब देखिए जांच सही करेंगे, गलती सही। देखो पहला क्या था, 2x प्लस 3y बराबर 12 आना चाहिए, अगर आ रहा तो सही, नहीं तो नहीं। तो x का मान बोलिए 3, 2 गुना 3, y का मान बोलिए 2 बराबर 12 आना चाहिए। 6 प्लस 6 बराबर 12, देखिए 12 बराबर 12, लिख नहीं ले, सही बना हुआ है। दूसरा चेक करेंगे, दूसरा x माइनस y बराबर 1 आना चाहिए, x का मान बोलिए 3 माइनस 2 बराबर 1, लिख नहीं ले, यानी सही है, 1 बराबर 1 बना हुआ क्या है, सही है। अब आलेखीय विधि समझ में आया, आलेखीय विधि से समझ में आ गया ना, कुछ नहीं, एकदम ग्राफ बनाएंगे, एक गो आप समझाएंगे, उसके बाद एकदम क्लियर हो जाएगा, एक गो आप समझा देंगे क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, ये सीख लो बढ़िया से। आलेखीय विधि से पहले क्या समीकरण 1 से चलेंगे, तो पता है समीकरण 1 से जनाता न इधर, x प्लस 3y बराबर 6, x का मान निकालेंगे तो y का मान रखेंगे, y का मान निकालेंगे तो x का मान रखेंगे, 6 माइनस 3y, अब x आ गया तो y का मान रखेंगे, है ना, y बराबर 0, पहले बोले थे कि 0 रखिएगा, y बराबर 0 तब x बराबर 0 लाने की कोशिश करेंगे, तो देखो तो x बराबर 6 माइनस 3 गुना 0, y का मान 0 न, यानी x बराबर 6 माइनस 0, जब y बराबर 0 रखे तो x बराबर 6 आ गया। अब x बराबर क्या, y बराबर क्या रखेंगे कि 0 आ जाएगा, देखिए 3 नहीं रखेंगे, 2 तो ना, 3 दूनी 6, 6 में से 6 जाएगा 0, y बराबर डायरेक्ट रख लेते हैं, y बराबर डायरेक्ट रख लेते हैं, तो x बराबर क्या है देखो तो, x बराबर 6 माइनस 3y, x बराबर 6 माइनस 3 गुना y का मान 2, 6 माइनस 6, देखिए अब दुइयों को काम चल गया। अब डायरेक्ट दुइयों को सोच लिए, सारणी बना दीजिए, x y का मान 0 तो x का मान 6, y का मान 2, x का मान 0, हमको इतनी से मतलब है, दुइये को से हमको मतलब है, कम से कम 2 गो। अब फिर पुनः समीकरण 2 से, समीकरण 2 से 2 में क्या देखो तो, 2x माइनस 3y बराबर 2x बराबर 12 प्लस 3y बटा 2, x बराबर 12 प्लस 3y बटा में 2, y बराबर अब y का मान रखेंगे, y बराबर 0, इंक डाल दीजिए, y बराबर क्या रखेंगे नूनू, सबसे पहले 0, अब कोशिश करेंगे कि x भी 0 आ जाए,
कोशिश करेंगे जे भी रखेंगे देखिए तुरंत ऐसे समझ में क्या चाहती है 12 12 आसान नहीं लग रहा है अब 12 लिखे में लगा है नहीं सीख में y बराबर 0 तो बोलो x बराबर 12 प्लस y का मान गुना में 0 बटा में 2 x बराबर 12 प्लस 0 बटा में 2 12 बटा 2 इतना लंबा लंबा नहीं लिखो अब आ जाएगा कई जगह कम है ना उन्हें ग्राफो बनाना है यानी x बराबर 12 प्लस 3y बटा में 12 प्लस 3 गुना 0 बटा में 12 प्लस 0 बटा में 12 बटा में 2 बराबर में यानी x बराबर क्या गया ननू अब x का मान y का मान क्या रखें कि x का मान 0 हो जाए देखो है क्या रखेंगे -4 x बराबर क्या रखें जी अगर y बराबर हाँ y बराबर ननू y बराबर यहाँ y बराबर देखिए क्या है क्वेश्चन 12 प्लस 3y बटा में 2 है ना ननू तो यहाँ देखिए यहाँ 0 आना चाहिए ऊपर तब ना 0 आएगा हाँ तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस में आना चाहिए ओ -4 y बराबर -4 रखिए देखिए हो जाएगा तो 12 प्लस 3 गुना -4 तो 12 प्लस -12 अब बटा में 2 रहबे करेगा 12 माइनस 12 बटा में 2 बराबर 0 बटा 2 बराबर 0 आ जाएगा नहीं तो y बराबर क्या रखें -4 y बराबर क्या रखें नोनो -4 डायरेक्ट रख लिए -4 देखो x बराबर क्या आ जाएगा 12 प्लस 3 गुना -4 बटा में x बराबर 12 प्लस 4 तिया 12 -12 होगा नोनो बता दो यानी x बराबर 12 -12 बटा 2 x बराबर 0 बटा 2 तो x बराबर 0 जब ऊपर 0 नीचे कुछ रहे 0 आ गया इसका भी सारणी बना दीजिए एकदम आसान अब आसान हो जाएगा यहीं पे सारणी बना लेते हैं x अब y देखो इसका तो बनल है इसका y 0 x 6 y -4 अब x 0 इतनी से तो मतलब है हमको अब यहाँ देख लेंगे हाईएस्ट कौन मान है छो अब -4 तक छो तक -4 तक बस इतना ही तक तो है चलिए ग्राफ बनाएंगे आप लोग को कॉपी में ढंग से बनेगा ग्राफ हाथ से बना रहे थोड़ा सा टेढ़ा उड़ा हो जाता है x डैश y डैश है ना ननू यहाँ मूल बिंदु अभी देख लो तब उतारना उतारे ढेर टाइम देंगे यहाँ 1 2 3 4 5 6 6वें तक ना हार्डली बराबर दूरी पर ना है ना खैर कोई बात तरी मनी नहीं जाएगा जगह में नहीं जाएगा -1 -2 -3 -4 आपको कॉपी में बराबर बराबर बनेगा 10 घर बराबर 1 घर है ना ननू फिर ऊपर भी देखिए 1 2 3 4 5 कहे y बराबर क्या है y बराबर 2 होता तो काम चल जाता ना -1 जा रखे -2 -3 -5 6 कोई दिक्कत है अब देखो पहला सारणी में आइए x बराबर 6 तो 22 से दूरी आएगा 6 यहाँ आएगा ननू x बराबर 0 तेजे रहेगा वो तो यानी इस बिंदु का नाम
छो जीरो। इस बिंदु का नाम छो जीरो, एक्स छो वाई जीरो। अब एक्स जीरो यहाँ, वाई दो यहाँ, यहाँ ना आएगा नोनो। हाँ, 0 2 तो इसका मान, इसका नाम 0 2 पॉइंट का नाम मिला दीजिए। इसको मिला देंगे, इसको खत्म हो गया पहला, इसको मिला देंगे ऐसे, तो ये तो कैसे मिल ही जाएगा, ठीक से है ना नोनो। देखो हो गया। ये किसका बना, कौन समीकरण का बना, प्लस 3 एक्स प्लस 3 वाई बराबर छो का बना। एगो आ बनाएंगे, एक्स छो वाई जीरो, वहीं रह जाएगा। एक्स जीरो -4 वाई -4 यहाँ, ये दोनों मिल जाएगा यहाँ पर। यहाँ आ जाएगा, है ना नोनो। 0 -4 यहाँ हो जाएगा 0 -4। देखिए कहाँ मिलेगा नोनो, आइए जे मिलेगा, जी सर। एजे मिलेगा। देखिए एजे मिलेगा, दोनों दोनों जहाँ मिलेगा वही आंसर होता है इसका। इसको कौन समीकरण हल किए हैं देखो तो, 2x 2x - 3y बराबर में 12। तो देखो x 6 जीरो पर मिला है, तो x बराबर 6 और y बराबर अब जांच करके देखिए तो सही है कि नहीं। x बराबर 6 प्लस 3 नहीं आता है, 6 3 9 आ जाता है रे। 3 और गुना में बराबर 6, आइए जाए रे। 6 + 0 बराबर 6, 6 बराबर 6 नहीं आता ना। हाँ, एक जाता है। जहाँ सही किए, और दूसर को भी चेक कर लेके देख लेते बनता सही, बना सही है कि गलत। 2 गुना यानी 2 गुना 6 x का मान 6 माइनस 3 गुना 0 बराबर 3 गुना 0 बराबर 12, तो 12 माइनस 0 बराबर 12, 12 बराबर 12 आ गया। यानी सही बना हुआ है हमारा। तो जहाँ मिलता है, कहाँ मिला, 6 जीरो पर, तो 6 पहले यानी x बराबर 6, 6 जीरो बाद में, y बराबर 0। अतः x बराबर 6 और y बराबर लड्डू, जहाँ मिलता है वही आंसर कहलाता है। बात समझ में आ गया।